श्री चैन राम बाबा ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। क्लास 9th वाले लोग भाई देख ही रहे हैं, रिजल्ट निकल गया है 10th और 12th का। प्रदर्शन आप लोग देखे ही होंगे। आप लोगों का अब मौका है 9th का बेस मजबूत करिए, तभी 10th में अच्छा मार्क्स आएगा। ये मजबूत नहीं करेंगे तो 10th में मार्क्स आना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपनी पूरी ताकत झोंकिए, अब एकदम जो है लगिए इसमें। और मेरा दूसरा चैप्टर आपका फिजिक्स का कंप्लीट हो चुका है। मैं अब उसका एक्सरसाइज कराऊंगा। एक्सरसाइज देखिए आप लोग, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का दूसरा हमारा कोई एक्सरसाइज है, उसको देखिए। देखिए इसमें दूसरा जो है निकाल रहा हूँ। आप देखिए पहला से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 4 तक थियरी है। ये सारे चीज़ हम बता चुके हैं आपको। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन समझेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन देखिए, एक ट्रक विरामावस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर, एक पहाड़ी है उससे नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। यह 20 सेकेंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। अगर इसका द्रव्यमान 7 टन है तो इस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। देखिए आपको फोर्स निकालना है। क्या निकालना है? फोर्स और एक्सेलरेशन। 2 क्वेश्चन दिया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एक ट्रक विरामावस्था से, जिस क्वेश्चन में कह दे विरामावस्था तो बिना सोचे समझे आपको u बराबर 0 लिखना है। क्या लिखना है? u बराबर 0। कब? जब कह देगा विरामावस्था तब। इसके बाद एक नियत त्वरण से लुढ़कना प्रारंभ करता है। 20 सेकेंड में, कितना सेकेंड? 20 सेकेंड। सेकेंड किसी का मात्रक है तो टाइम का, तो टाइम को t से इंडिकेट करिए। 20s, s मतलब कि सेकेंड में 400 मीटर की दूरी तय करती है। यहाँ ये सेकेंड है, याद रखिएगा। अब s इज इक्वल हो जाएगा 400 मीटर। ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। ए इक्वल टू प्रश्नवाचक चिन्ह। और अगर इसका द्रव्यमान 7 टन है, मास m जो दिया है वो 7 टन दिया है। एक टन में हो जाएगा 1000 किलोग्राम, तो 7000 किलोग्राम। क्लियर हो गया? 1 टन में होता है 1000 किलोग्राम, तो 1000 से गुणा कर देंगे। अब चलिए, अब कह रहा है कि इस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए, यानी फोर्स निकालना F। बात समझिएगा, क्वेश्चन 2 है हमारा। देखिए क्वेश्चन करते कैसे हैं। क्वेश्चन को पहले बढ़िया से पढ़िए। पहला तरीका पढ़िए, कहाँ है? विरामावस्था से चलता है, 20 सेकेंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है, इस बराबर दिया है, तो त्वरण ज्ञात कीजिए। यदि 7 टन का द्रव्यमान है, 1 टन में 1000, तो किलोग्राम का द्रव्यमान है, तो उस पर कितना बल काम करता है, ये हो गया। चलिए अब देखिए, S बराबर हो जाएगा ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर।
u के जगह पर 0, t के जगह पर 20, 1/2। अब सुन, एक चीज छूट गया है, एस के जगह पर वैल्यू रख दीजिए 400 मीटर, 1/2a निकालना है, और टी के यहाँ पर हो जाएगा 20, 20 का और कितना होगा 400। चलिए अब देखिए एकदम आसान क्वेश्चन, देखिए भाई, वही हो गया 400, 0 में 20 का गुणा करेंगे तो ये 0 हो गया, 1/2 इंटू ए इंटू 400, 400 से 400 कैंसिल, ए इज इक्वल टू 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एक आंसर आ गया। अब क्या बोला है, बल, फोर्स। अब आप लोग बताएं फोर्स एफ इक्वल टू क्या होता है, एफ इक्वल टू एम इंटू ए होता है। फोर्स एफ इज इक्वल टू, फोर्स एफ इक्वल टू क्या होगा, एम इंटू ए होगा। एफ इज इक्वल टू एम, एम के यहाँ पर कितना होगा 7000, और ए के जगह पर 2, तो एफ इज इक्वल टू 7 दूनी 14, 14,000 न्यूटन। क्लियर हो गया। अब आप समझिएगा थोड़ा सा, फिर से देखिए क्या करेंगे हम लोग। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है यू दिया है, टी दिया है, एस दिया है, ए निकालना है। आप ऐसा फार्मूला खोजिए गति के समीकरण में जिसमें ये सभी हो और जो निकालना है वो भी हो। तो ऐसा इक्वेशन दूसरा है। कौन सा है, दूसरा। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस के जगह पर हम क्या मान रखेंगे 400, यू के जगह पर 0, टी के जगह पर 20, 1/2a, और टी के यहाँ पर क्या है 20, 20 का स्क्वायर कितना होगा 400। अब देखिए 400 इक्वल टू 0 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0, अब 1/2a इंटू 400 कट जाएगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब f इज इक्वल टू m इंटू ए। अब f इज इक्वल टू क्या होगा m इंटू ए, तो हो जाएगा 7000 इंटू 2 यानी 14,000 न्यूटन। इतना हो जाएगा फोर्स आपका। क्लियर इतना। चलिए अब इसके बाद आप आइए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, चलिए देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, आप लोग थोड़ा आंसर मिला लीजिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 6 ठीक है, कह रहा है कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पत्थर को, 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर है, 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से झील की जमी हुई सतह पर फेंका जाता है। पत्थर 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाता है। पत्थर और बर्फ के बीच लगने वाले घर्षण बल की गणना कीजिए। चलिए अब देखिए 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर है, यानी m बराबर हो गया आपका 1 किलोग्राम। करे 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से झील पर जमी हुई सतह पर फेंका जाता है। इसका इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक वेग u, जिससे फेंका जाएगा वह प्रारंभिक वेग होगा u,
20 मीटर पर सेकंड। देखिए क्वेश्चन को और पढ़ते जाइए, लिखते जाइए। सतह पर फेंका जाता है, पत्थर 50 मीटर दूरी तय करने के बाद, दूरी कितना तय करता है तो 50 मीटर, एस बराबर 50 मीटर, स्मॉल एस है। करने के बाद रुक जाता है, यानी अंतिम वेग v बराबर 0 हो जाता है। लास्ट वेलोसिटी क्या हो जाता है 0। m इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, u इज इक्वल टू 20, s बराबर हो जाएगा 50 और v इज इक्वल टू 0। तो इस पर लगने वाले घर्षण बल का मान ज्ञात करना है। देखिए बल F बराबर m इंटू ए होता है, m दिया है, a चाहिए हमको। अब आप बताइए कि कौन सा समीकरण है जिसमें कि v है, u है और s है और a भी है। आप पहले बताइए। अरे यार तीसरा इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन है तीसरा, कौन तीसरा, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as। देखिए तो v के जगह पर हो जाएगा 0, u के जगह पर 20, 2a, s के जगह पर 50। चलिए अब देखिए इसको लेके आ रहा है इधर, 50 दूनी 100, 100 माने 100 होता है, मालूम है कि नहीं आप लोगों को। चलिए 20 का वर्ग क्या होगा 400। अरे भाई अभी आप लोग को अगले साल देना है परीक्षा बोर्ड का, तो 9 में थोड़ा टाइट हो जाइए तभी ना 10 का। देख ही रहे हैं ये हो गया। हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो 9th में हैं इस साल, उस सभी के सभी बच्चे हमारे 90 प्लस लाएं, 80 प्लस नहीं 90 प्लस, और लाना है सबको, बता दे रहा हूँ। चलिए अब हमको फ्रिक्शन फोर्स निकालना, F m इंटू ए होता है, फ्रिक्शन फोर्स F इक्वल टू, तो F इज इक्वल टू होता है m के यहाँ पर कितना होगा 1, इंटू ए के यहाँ पर कितना होगा 4, F इज इक्वल टू 4 न्यूटन। अब माइनस भी दे सकता है आंसर में, कैसे दे सकता है तो फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स का मतलब माइनस होता है। कब ये माइनस आ जाता है जब यहाँ पर हम प्लस ले लेते हैं। इतना प्लस भी सही है और माइनस भी सही है। यहाँ प्लस लेंगे तो ए निगेटिव आएगा क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है, विरोध में बल लग रहा है, इसलिए इंडिकेट हो जाएगा माइनस यहाँ पर। यहाँ पर ये माइनस ले लेंगे तो ये प्लस आएगा। ये लिखा है, लिख देंगे कि घर्षण बल है। कौन सा बल है घर्षण, रगड़ के चलता है तो जो है क्या होगा घर्षण बल। ये हो गया। अरे भाई कोई दिक्कत हो तो बोलिए, आप लोग समझ में आ रहा है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है उसको जानिए। क्वेश्चन नंबर 7, एक 8000 किलोग्राम द्रव्यमान का रेल इंजन, रेलगाड़ी देखे हैं अरे भाई ट्रेन को क्या कहते हैं रेलगाड़ी। 8000 किलोग्राम द्रव्यमान का रेल, यानी स्मॉल m बराबर हो जाएगा कितना 8000 किलोग्राम। रेल इंजन प्रति 2000 किलोग्राम द्रव्यमान वाले 5 डिब्बे को पटरी पर खींचता है। बात समझिए, तो इसमें 2 तरह का द्रव्यमान हो गया। कौन कौन,
तो है इंजन का द्रव्यमान, तने लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। इंजन संग संग डिब्बो लेके चला है, ये गो दुख है। ट्रेन है तो चलेगी तो इंजन के संगे होखबे करेगा। क्या होखेगा जी? अरे भाई इंजन के संगे डिब्बा नहीं रहेगा तो कौन जाएगा उसमें? बोलिए। द्रव्यमान m1 बराबर होगा 8000 किलोग्राम। चलिए अब क्या कह रहा है कि रेल इंजन प्रति 2000 किलोग्राम द्रव्यमान वाले 5 डिब्बों को सीधे पटरी पर खींचता है। तो अब हो जाएगा रेल के डिब्बों का द्रव्यमान, रेल के डिब्बों का द्रव्यमान दिख रहा है ना आप लोगों को? चलिए थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा है ताकि समझ में आए। तो 5 गो डिब्बा है और 2,000 किलोग्राम है। ठीक है, 10,000 किलोग्राम। यदि इंजन 40,000 न्यूटन का बल आरोपित करता है, इंजन द्वारा आरोपित बल 40,000 न्यूटन, और यदि 5,000 न्यूटन का घर्षण बल लगाती है, घर्षण बल बराबर 5,000 न्यूटन। ज्ञात करें नेट बल। अब देखिए पहले का सवाल, 40,000 उधर से लेके जा रहा है, 5,000 पीछे से खींच रहा है। मान लीजिए 40,000 रुपया लेके चले आप, 5,000 रास्ते में गिर गया, क्या होगा? कितना बचा है? 35,000। बस सीधे बात। तो पूछा है क्वेश्चन में कि नेट त्वरण बल, नेट त्वरण बल, तो 40,000 माइनस 5,000 तो कितना हो जाएगा? 35,000 हो जाएगा। आंसर हो गया 35,000 न्यूटन। नेट त्वरण बल कितना होगा? 35,000 न्यूटन। चलिए अब कर रहा है रेल का त्वरण, त्वरण ए, त्वरण पूछ रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए फार्मूला देखिए, ए बराबर एम इंटू ए। बुर्बक को आदमी जानता है, ए बराबर एम इंटू ए। नहीं जानते हैं आप लोग बात? ए बराबर एम इंटू ए। तो एफ का मान कितना है? 35,000। एम का मान कितना है? 10,000। सोचता हूँ काहे उहे लिख रहा हूँ। रेल माने कि इंजन नहीं डिब्बा होता है। लिखा है कि रेल का त्वरण, रेल का त्वरण माने इंजन का त्वरण नहीं, डिब्बा का त्वरण, क्योंकि उसी में तो हम लोग बैठे होते हैं, उसी को रेलगाड़ी कहते हैं। तो रेल का कहा है? रेल आ गाड़ी दूगो है। रेल माने डिब्बा आ गाड़ी माने आगे वाला इंजन। तो ये हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे? देखिए 3 गो जीरो खत्म। अब बचेगा क्या भाई? 3.5।
मिला लीजिए आंसर, 3.5 हो जाएगा, 3.5, ठीक है। अब देखिए 3.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, आंसर मिला लीजिए आप लोग, देखिए आंसर, देख लो आंसर। तो F बराबर m इंटू ए हो गया, F का मान रख दिए, m का लिख दिए, a का लिख दिए, a का निकालना है तो a बराबर हो गया इतना। अब आगे क्वेश्चन नंबर 8। एक तो सही आया है, दूसरा वाला इसका आंसर गलत है। रेल मतलब केवल डिब्बे से होता है, ये गलत दिया है। रेल का मतलब केवल डिब्बे से, ठीक ना, से मिला ले रहा हूँ मैं फिर से इसको। आप लोग भाई देख लीजिए किताब में, आंसर में देखिए, आंसर में थोड़ा सा मिस्टेक दिया है, उससे घबराएंगे नहीं, हमारा सही है, हमारा जो मान है वो बिल्कुल सही है, ठीक है, सही लिखे हैं। ए का वैल्यू उतना ही आएगा, वो गलत है। चलिए अब हम लोग आ जाएं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है उसको देखिए। कह रहा है कि एक गाड़ी का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है। बात समझिएगा, द्रव्यमान को m से इंडिकेट करते हैं। $1500 किलोग्राम है। यदि गाड़ी को 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण मंदन के साथ विरामावस्था में लाना हो तो A इज इक्वल टू 7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, साथ विरामावस्था में लाना हो यानी U बराबर 0। तो गाड़ी तथा सड़क के बीच लगने वाला बल, ध्यान दीजिएगा, सड़क के बीच लगने वाला बल, अब इसमें कुछ करना ही नहीं है। लगने वाला बल F बराबर m इंटू ए हो गया है, बस हो गया। देखिए आंसर मिलाइए, अब बताइए m का मान दिया है 1500, a का मान 1.7, मल्टीप्लाई करिए तो यानी 150 में 17 का गुणा कर दीजिए। 150 में देखिए हम यहाँ से एक जीरो लेके गुणा कर दिए, इसमें तो 17 हो गया। 17 में 150 का गुणा करिए, कितना होगा? इतना देर लग रहा है गुणा करने में। चलिए गुणा कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर अब आप लोग 9 देखिए, ठीक है? 2550, ये हो जाएगा आपका, सही है ना? हमको गलत लग रहा है। आंसर मिलाइए, आंसर मिलाइए। आप लोग भी चेक करते रहिएगा गुणा करके। अब उसमें गुणा करने में आपको करना है गुणा, ठीक है? चेक कर लीजिएगा। अब आपका अगला जो क्वेश्चन है 9 नंबर, चलिए
अगला क्वेश्चन जो है 9 नंबर क्या है उसको देखिए। मिलाना जरूरी हो जा रहा भाई, मान इधर उधर हो जाएगा तो। किसी एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है, तो संवेग क्या होगा? संवेग नहीं जानते हैं? वाह, पूरा रामायण होने के बाद पूछ रहा हो कि सीता जी किसके बाप थे जी? बताओ, ये गलत बात है ना? संवेग बराबर होता है एम भी हैं? ये सभी लोग जानते हैं। विकल्प कौन सही है? तो डी विकल्प कौन सही है? डी विकल्प सही है, डी सही है। चलिए टाइम देख लीजिएगा। चलिए अब एक क्वेश्चन लास्ट, अब लास्ट एक क्वेश्चन देख लीजिए, फिर अगले में मिलेंगे। एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन का बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर ढकेला जाता है। देखिए बल F बराबर है 200 न्यूटन। तो बक्से पर लगने वाला घर्षण बल क्या होगा? तो देखिए जितना बल, देखिए वस्तु ऐसे है, हम इसको खींच रहे हैं और उतना बल लगा रहे हैं कि खिंचा नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है कि जितना बल हम लगा रहे हैं उसका अपोजिट डायरेक्शन में उतना बल लग रहा है। इसी कारण ऑब्जेक्ट के स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जब कब स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा? जितना बल इधर लग रहा है उतना ही बल विरोध में लगे। इसका मतलब कि घर्षण बल जो लगेगा विपरीत दिशा में वो भी 200 न्यूटन लगेगा। विपरीत दिशा में आंसर मिला लीजिए आप लोग, आंसर मिलाइए। विपरीत दिशा में लगने वाला घर्षण बल विपरीत दिशा में लगने वाला घर्षण बल क्या होगा? फिर वही 200 न्यूटन। अब यहां पर चाहेंगे तो माइनस इंडिकेट कर सकते हैं, नहीं तो घर्षण लिख दिए तो 200 प्लस हो जाएगा। देखिए भाई 9th वाले भाई सब्सक्राइब करना, लाइक करना न भूलें। फिर अगले क्लास में हम लोग अगले क्वेश्चन पर करेंगे। कोई क्वेश्चन इसमें समझ में ना आ रहा हो तुरंत आप लोग पूछिएगा कमेंट करके, और व्हाट्सएप नंबर पर, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग तुरंत क्या करिएगा? मैसेज भेजिएगा। ग्रुप में मेरा नंबर है और मैं नंबर कई बार आपको बोर्ड पर लिख के भी दिया हूँ, न याद हो तो नोट कर लीजिए। 94 15 19 53 09। ठीक है। अब एक बात और मैं कहूँगा कि आप क्वेश्चन करते समय अपने से पहले करें और वीडियो को पोस्ट करके रखें। अब उसके बाद फिर जो है क्या करेंगे, नहीं आएगा तो क्वेश्चन देख करके और फिर आगे बढ़ें। इस तरह से करेंगे आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी, और आपकी सफलता का मतलब मेरा सफलता है। आप लोग अधिक से अधिक मेहनत करिए और लाभ उठाइए। फिर अगले क्लास में मिलते हैं।